इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है कोर्स नंबर 3, उसका लेसन नंबर 23 यानी सबक नंबर 23। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन कौन से? ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका फार्मूला क्या है, ये सब हम तफसील से सीखेंगे आज के सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये देखिए, सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन यानी आमतौर पर यूज होने वाला जो टेंस है उसे इंडेफिनिट कहते हैं। जमाने के लिहाज से ये 3 किस्म का है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नजरीन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टेंस है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं उनके लिए। तो इसलिए हम एक बार फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में जो जुमले होते हैं वो कैसे बनते हैं इनसे हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम बाकायदा जुमलों की तरफ जाए, हम देख लेते हैं इनका फॉर्मूला क्या है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। घबराइए नहीं, अभी हम आपको तफसील से बता देंगे कि सब्जेक्ट आखिर क्या बुला है और इसी तरह वर्ब क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सेम ही है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जैसे गो है जाना और वेंट है गया, तो यहां पर गया देखिए सेकंड फॉर्म, यहां पर वेंट यूज होगा, गो यूज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जमाने के लिहाज से ये 3 टेंसेस हैं इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें सब्जेक्ट होगा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से एक यूज होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो उसी तरह ही देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट। पास्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म जैसा ये है प्रेजेंट का वैसा ही है, लेकिन इसमें विल या शैल इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा वर्ब से पहले। अब देखिए, वो स्कूल जाएगा, ही विल गो, गो है वर्ब, टू स्कूल, स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर देखिए, ही गोज टू स्कूल, वर्ब की पहली फॉर्म और ये प्रेजेंट बन गया। और पास्ट में ही वेंट टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब की दूसरी फॉर्म और ही है सब्जेक्ट। घबराइए नहीं, अभी हम तफसील से इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज के सबक में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर फोकस करेंगे और इनसे बनने वाले रोजमर्रा की जिंदगी में जो जुमले आपको जरूरत होते हैं वो कैसे बनेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं आज के सबक में। ये देखिए, इंडेफिनिट टेंस और इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके फॉर्मूले में सब्जेक्ट होगा, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं एक्टर को। ये वाला एक्टर नहीं जो फिल्म में काम करता है, बल्कि एक्टर का मतलब होता है काम करने वाला। एक्ट से निकला है, देखिए एक्ट से एक्टर, एक्ट है काम करना और एक्टर काम करने वाला। देखिए ये नाउन होता है, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, नाम, चीज या जगह। जैसा कि नाम, नाम में जैसे ले लें टीना, टीना ने खाना खाया, तो टीना एक्टर हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि ये जमीन फसल उगाती है, तो जमीन यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा कि जमीन ने कुछ काम किया। इसी तरह अगर कहा जाए ट्रैक्टर ने जमीन में बीज बोया या ट्रैक्टर ने जमीन में बीज डाला, तो ट्रैक्टर जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ट्रैक्टर ने काम किया, ठीक है। जमीन ने फसल दी, जमीन ने काम किया। वो स्कूल गया, वो सब्जेक्ट है, ही यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्टर यानी काम करने वाला। कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है और जगह भी हो सकती है। ये सब्जेक्ट है, जो भी चीज काम करने वाला हो, जो भी काम करने वाला हो, काम करने वाला। अच्छा, उसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन यानी काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश। काम, देखिए काम, ये है वर्ब। जैसे स्कूल जाना गो, पढ़ना रीड, लिखना राइट, खोदना डिग, सोना स्लीप, खाना ईट, पीना ड्रिंक। तो ये सारे जो काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश है उनको वर्ब कहते हैं, ठीक है। काम, क्या काम है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है?
जिस पर काम किया जा रहा हो। देखिए, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जा रहा हो या जिस पर काम किया जाए वो है ऑब्जेक्ट। जैसे आपको मिसाल दी थी, ट्रैक्टर जमीन में बीज बोता है, तो ट्रैक्टर तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन जमीन पर काम हो रहा है इसलिए जमीन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और बीज बोना एक्शन है, वर्ब हो जाएगा। इसी तरह जमीन फसल देती है, तो अब जमीन सब्जेक्ट हो जाएगा और फसल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फसल देना एक्शन देती है, मुहैया करती है, तो ये एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। घबराइए नहीं, हम बड़ी आसानी से और तफसील से इसको अभी समझते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। और जैसा आपको बताया, वर्ब होता है काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश, खाना, पीना, सोना, रहना, जाना, पढ़ना, खेलना, ये सब वर्ब्स हैं। तो इनकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी हम मिसालों से इसको मजीद समझते हैं। देखिए, इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रेजेंट और इसका फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए, आई ड्रिंक, आई हो गया मैं, ड्रिंक पीता हूं। देखिए, वर्ब है, पीने की इंग्लिश, जो पीने वाला वर्ब है उसके अल्फाज की इंग्लिश है ड्रिंक। वाटर, आई ड्रिंक वाटर। अब देखिए, ये जुमला बन गया, इतनी आसानी से आपने एक जुमला बना लिया। कैसे? आपको पता था, मैं सब्जेक्ट, ड्रिंक पीने की इंग्लिश और ऑब्जेक्ट वाटर। ठीक है, तो आई ड्रिंक वाटर, आप ये काम करते हैं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। ठीक है, देखिए, आई मैं पीता हूं, ड्रिंक पीने की इंग्लिश, पीता हूं पानी। ठीक है, मैं पीता हूं पानी। अब इंग्लिश में तो ये तरतीब है जुमले की, मैं पीता हूं पानी, लेकिन जब हम उर्दू या हिंदी में बोलेंगे तो हम इस तरतीब से नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं पानी पीता हूं। देखिए, हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और फिर आखिर में वर्ब को रखते हैं, और सब्जेक्ट तो शुरू में ही आता है, इंग्लिश हो या हिंदी या उर्दू हो। तो मैं पानी पीता हूं, ये देखिए, मैं पानी पीता हूं, हमारा जुमला ऐसा है। लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे तो आप कहेंगे आई ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट, उसके बाद काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश, और फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। यहाँ पर नाज़रीन बताते चले, जब जुमला आप लिखेंगे तो लिखने में फुल स्टॉप आपने जरूर डालना है, जो यहाँ पर मिस हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब देखिए, ता हूँ, यानी ये काम चलता रहता है, होता रहता है। ये कब हुआ या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, ता हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, ता हूँ, यह है इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स। अब रीड है पढ़ने की इंग्लिश, लेकिन इसके साथ एस क्यों आया, ये हम आपको एक और लेसन में तफसील से बताएंगे। अब ये आपने ये याद रखना है, ही, शी, इट हो, उसके साथ जो वर्ब यूज होगा, वर्ब के साथ इजाफा किया जाएगा एस या ई एस का। अभी अब इतना ही याद रखिए, इसकी तफसील हम आपको एक और लेसन में समझाएंगे। अच्छा, ही रीड्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या मतलब, ये देखिए, अखबार पढ़ा जा रहा है। वो पढ़ता है, देखिए, ता है, पढ़ता है अखबार, ये देखिए, वो पढ़ता है अखबार। तो अब आपको पता चल गया, ही हो गया सब्जेक्ट, वो पढ़ने की इंग्लिश है रीड, तो ही रीड्स, देखिए, वर्ब हो गया रीड्स, ऑब्जेक्ट हो गया न्यूज़पेपर। देखिए, रंगों से भी आपको पहचान होगी कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये देखिए, नीले रंग का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ रंग में वर्ब है और वर्ब की पहली फॉर्म, और सब्ज रंग में सब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट। तो ही रीड्स न्यूज़पेपर, वो पढ़ता है अखबार। हम कैसे बोलेंगे, वो अखबार पढ़ता है, ये देखिए, वो अखबार पढ़ता है, हम इसको ऐसे बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मिसाल और देखते हैं। ये देखिए, शी यानी वो औरत, ही यूज होता है लड़के के लिए या मर्द के लिए, और शी यूज होता है औरत के लिए, खातून के लिए, लड़की के लिए। शी वर्ब है लाइक, ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का इजाफा किया गया, तो यहाँ पर देखिए एस का इजाफा हुआ, एल आई के ई लाइक, और एस के साथ शी लाइक्स, शी लाइक्स, क्या वो क्या पसंद करती है, पिज्जा, वो पिज्जा पसंद करती है। देखिए, शी लाइक्स पिज्जा, शी सब्जेक्ट, लाइक पसंद करना,
पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट। तो वो पसंद करती है पिज़्ज़ा, ठीक है, वो पसंद करती है पिज़्ज़ा। और हमारे हिंदी या उर्दू में कैसे बोलेंगे? वो पिज़्ज़ा पसंद करती है, वो पिज़्ज़ा पसंद करती है। जबकि इंग्लिश में हो गया वो पसंद करती है पिज़्ज़ा। वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वो पिज़्ज़ा पसंद करती है, शी लाइक्स पिज़्ज़ा। तो इस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी के जुमले बना सकते हैं। और कहीं आपको कहना हो मैं पसंद करता हूँ खेलना, तो आप बोलेंगे आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। मैं पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ, आई लाइक पिज़्ज़ा। वो पिज़्ज़ा पसंद करता है, तो फिर आप बोलेंगे ही लाइक्स पिज़्ज़ा। वो शख्स, वो इंसान, वो मर्द, वो लड़का पसंद करता है पिज़्ज़ा, ही लाइक्स पिज़्ज़ा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और मिसाल देखिए। अब यहाँ देखिए, दे का मतलब है वो सब, यानी दो या दो से ज्यादा लोग हों तो दे बन जाता है वो। वॉच का मतलब है देखना। वॉच का मतलब तो आपको पता ही है, घड़ी को भी वॉच कहते हैं, देखने को भी, और निगरानी करने को भी वॉच कहते हैं। एक ही लफ्ज है लेकिन इसके कई सारे मतलब निकलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा मतलब लिया गया है। दे वॉच मूवी। अब देखिए, वो देखते हैं मूवी यानी फिल्म। ये देखिए, अब देखिए, दो या दो से ज्यादा इंसान हो और दूर हो तो अब कहते हैं दे। अब ये सब दे हैं, दे। अब देखिए, ये फिल्म देखते हैं तो दे वॉच, वो देखते हैं मूवी, फिल्म। ये देखिए, वो देखते हैं फिल्म। अब देखिए, ये सब्ज रंग में क्या है? सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वॉच, फिल्म देखना, मूवी देखना, उसकी इंग्लिश है वॉच। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूवी या फिल्म। तो वो देखते हैं फिल्म। अब वो देखते हैं फिल्म, ये जुमला तो बनेगा इंग्लिश में। हमारे उर्दू या हिंदी में कैसे बनेगा? वो फिल्म देखते हैं। देखिए, वो फिल्म देखते हैं। क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम वर्ब लगाते हैं अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दे, वॉच, वर्ब वॉच, मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि काम करने वाला नाम, चीज या जगह, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश को वर्ब कहते हैं। और जिस चीज पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब मूवी पे काम हो रहा है, मतलब मूवी को देखा जा रहा है, तो इसलिए मूवी पे काम हो रहा है, तो मूवी हो गया ऑब्जेक्ट। और वॉच हो गया देखने की इंग्लिश, और सब्जेक्ट दे। उम्मीद है इस तफसील से समझाने से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ये देखिए, लॉयन किसे कहते हैं? शेर को। कैच है पकड़ने की इंग्लिश, लेकिन देखिए ये लॉयन भी सिंगुलर है, सिंगल है, इसलिए जब भी कोई सिंगल चीज हो उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। तो लॉयन कैचेस, लॉयन पकड़ता है क्या? अ गोट, एक बकरी। ठीक है, ये देखिए लॉयन, ये देखिए हमला कर रहा है, पकड़ रहा है किसको? गोट को। तो लॉयन कैचेस अ गोट। अब लॉयन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, वो जानवर है, शेर है, वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कैचेस, पकड़ रहा है, ये है वर्ब। देखिए सुर्ख रंग में वर्ब। और किस पर काम हो रहा है? किस चीज को पकड़ा जा रहा है? गोट, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो लायन कैचेस अ गोट। देखिए, शेर पकड़ता है बकरी, शेर पकड़ता है बकरी। अब ये जुमला तो है इंग्लिश में, लायन कैचेस अ गोट, शेर पकड़ता है बकरी। लेकिन हम उर्दू या हिंदी में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे शेर बकरी पकड़ता है। देखिए यहाँ पर आर मिस हो गया, शेर। तो शेर बकरी पकड़ता है। देखिए, शेर बकरी पकड़ता है, और जैसा आपको बताया ये है सब्जेक्ट शेर, और बकरी है ऑब्जेक्ट। तो हमारे उर्दू या हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब पकड़ता है। लेकिन इंग्लिश में लायन कैचेस अ गोट। आप ये नहीं कहेंगे लायन अ गोट कैचेस, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, लायन कैचेस अ गोट। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं।
ये क्या है? शी वेयर्स अ ड्रेस। क्या मतलब? वो पहनती है लिबास। ये एक तरह से ड्रेस है, इसको लिबास कहा जाता है हमारी जुबान में। तो शी वो खातून, वो औरत, ठीक है, वो लड़की, वो वेयर, वेयर है पहनने की इंग्लिश, देखिए, और वेयर्स पहनती है, शी वेयर्स। अब ये फिर ही शी इट के साथ जैसा बताया आपको, एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। तो वर्ब था वेयर, पहनने की इंग्लिश पहनती है वेयर्स, और फिर अड्रेस लिबास। ये जो है इसे लिबास कहते हैं हमारी जुबान में, लेकिन इंग्लिश में इसे ड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जुबान में बोलेंगे वो लिबास पहनती है, वो लिबास पहनती है, लेकिन इंग्लिश में बन जाएगा वो पहनती है लिबास। देखिए, शी वेयर्स अ ड्रेस, ठीक है। इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं। ये देखिए, यू तुम राइट लिखते हो अ लेटर। ये देखिए, तुम खत लिखते हो, तुम लिखते हो खत या एक खत, ठीक है, तुम लिखते हो खत। अब यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, तुम वर्ब है यहाँ पर राइट, ये देखिए, और ऑब्जेक्ट है लेटर। अब लेटर पर काम किया जा रहा है, लेकिन कौन काम कर रहा है? तुम, यू, तुम क्या काम कर रहे हो? लिखते हो। देखिए, ये काम हो रहा है, इसको काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश को वर्ब कहते हैं। लिखते हो, तुम लिखते हो क्या चीज? खत। किस पर काम हो रहा है? खत पर। तुम लिखते हो खत। लेकिन उर्दू या हिंदी में हम कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे तुम खत लिखते हो। देखिए, तुम खत लिखते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और मिसाल। ये देखिए, वी स्टडी इंग्लिश। अब वी हम सब, ये देखिए हम सब, वी। अब स्टडी, स्टडी है पढ़ने की इंग्लिश, वर्ब है, देखिए स्टडी, वी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया स्टडी, वी स्टडी, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हम पढ़ते हैं इंग्लिश। देखिए, हम सब्जेक्ट, पढ़ते हैं, देखिए सुर्ख कलर में, वर्ब पढ़ते हैं, और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी स्टडी इंग्लिश, हम पढ़ते हैं इंग्लिश। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे हम इंग्लिश पढ़ते हैं। ये हमारी ज़बान में होगा, उर्दू या हिंदी में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं। दे क्लीन रूम। अब देखिए, दे आपको जैसा बताया कि दो या दो से ज्यादा बंदे हों और दूर हों तो आप कहते हैं दे। अब देखिए, दे, ये अब माँ बेटी लग रहे हैं, अब हम इन्हें दे कहेंगे। दे क्लीन है साफ करने की इंग्लिश, और यह है वर्ब क्लीन। अब दे क्लीन, अब देखिए जमा है इसलिए एस या एस का इजाफा नहीं होगा, ये हम तफसील से आपको आने वाले लेसन में समझाएंगे। तो दे क्लीन वो साफ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? रूम, ये देखिए नीले रंग में, रूम, वो साफ करते हैं कमरा, वो साफ करते हैं कमरा, ठीक है। दे है सब्जेक्ट, क्लीन है वर्ब, ऑब्जेक्ट है रूम। लेकिन हम अपनी जुबान में क्या से बोलेंगे? वो कमरा साफ करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर हम आखिर में वर्ब लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में वर्ब सेंटर में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब यूज होगा। देखिए, वो कमरा साफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं। ये है ही, वो, ये देखिए सब्जेक्ट सब्ज कलर में, बायज ये वर्ब है, बाय है खरीदना, ही शी इट में वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा तो बायज आ गया, बी यू वाई, बाय खरीदना, बायज ही बायज वो खरीदता है क्या चीज? अ कार, एक गाड़ी। ये देखिए, ये गाड़ी खरीदता है, अब ये खरीदता है, ठीक है। वो देखिए, वो शख्स, वो इंसान, वो मर्द, वो लड़का खरीदता है कार, ठीक है, वो खरीदता है कार। अब वो क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट, खरीदना, बाइज वर्ब हो गया, जिस चीज पर काम हो रहा है कार, कार को खरीदा जा रहा है, इसे कार ऑब्जेक्ट है। हम कैसे बोलते? हम कहते वो कार खरीदता है, वो कार खरीदता है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में वो खरीदता है कार, देखिए वो खरीदता है कार। तो ये थोड़ा सा आपने फर्क याद रखना है, हमारी जुबान में कैसे जुमला बनेगा और इंग्लिश में कैसे बनेगा, दोनों में क्या फर्क है ये आपने ख्याल रखना है।
चलिए कौन मिसाल देखते हैं। आई, मैं, एंजॉय, लुत्फानंदोज होता हूँ किससे? म्यूजिक से। ये देखिए म्यूजिक से एंजॉय किया जा रहा है, तो मैं म्यूजिक से एंजॉय करता हूँ। मैं, देखिए सब्जेक्ट, लुत्फानंदोज होता हूँ, ठीक है, एंजॉय करता हूँ या लुत्फानंदोज होता हूँ म्यूजिक से, मौसीकी से। मैं लुत्फानंदोज होता हूँ, देखिए ता हूँ, मौसीकी से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है आई, वर्ब हो गया एंजॉय यानी लुत्फानंदोज होना, और ऑब्जेक्ट है म्यूजिक। देखिए म्यूजिक पे काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है? लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। तो लुत्फानंदोज होने की इंग्लिश है एंजॉय। और कौन काम कर रहा है? आई, मैं लुत्फानंदोज हो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। कौन सा काम? लुत्फानंदोज होने वाला। और किस चीज पे काम हो रहा है? म्यूजिक पे। म्यूजिक से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है मौसीकी से। अब मैं लुत्फानंदोज होता हूँ मौसीकी से, लेकिन हमारी ज़बान में, हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे मैं मौसीकी से लुत्फानंदोज होता हूँ, मैं मौसीकी से लुत्फानंदोज होता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको पता चल गया होगा कि जुमले कितने आसान हैं बनाना। सिर्फ आपको पता हो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बासानी इंग्लिश के जुमले खुद से बना सकते हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट के। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ही यानी वो, ये हो गया सब्जेक्ट, देखिए सब्ज रंग में। प्लांट्स, प्लांट का मतलब है पौधा, लेकिन पौधे लगाने की इंग्लिश भी प्लांट ही है, तो ही प्लांट्स, वो लगाता है। अब फ्लावर, अब वो पौधे कौन से हैं? फ्लावर, फूलों के, वो फूल लगाता है या फूलों के पौधे लगाता है। ये देखिए ये पौधे लगा रहा है लेकिन फूल लगा रहा है असल में, तो हम कहेंगे वो लगाता है फूल। ठीक हो गया, वो लगाता है फूल। देखिए लगाने की इंग्लिश, पौधा लगाने की इंग्लिश लगाता है प्लांट्स, ही प्लांट्स, वो लगाता है फ्लावर, फूल। लेकिन हम कहेंगे वो फूल लगाता है, वो फूल लगाता है, लेकिन इंग्लिश में वो लगाता है फूल। वर्ब सेंटर में आया, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही, वो, वर्ब हुआ प्लांट्स, लगाता है, और ऑब्जेक्ट हो गया जिस चीज पर काम हो रहा है वो है फूल, फूलों पर काम हो रहा है, इसलिए फूल ऑब्जेक्ट हुए। तो फ्लावर, फूल, वो फूल लगाता है। तो नजरीन ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मिलकर इंग्लिश सीख रहे हैं। सबक को दोहराते रहिए, बार बार देखिए, इससे बहुत अच्छी इंग्लिश समझ जाएंगे और बोलने लगेंगे। और हमें यकीन है हमारे लेसन यूं ही देखते रहिए, आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे बहुत जल्द। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले वक्त में ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं अगर हमारे चैनल पर एक बहुत बड़ी तादाद सब्सक्राइबर की मौजूद हो। लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे लेसन आपको अच्छे लगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म पर इस लेक्चर का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि अच्छे सबक हैं सभी का फ़ायदा हो। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।